संतोष, तिमोती, हैना, अनीता, मुकेश, जोसेफ, जोशनी, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग वंश, इप्सिता। ओके, हम शुरू करते हैं। सो लास्ट वीक हमने देखा फिलिपियों 3, 7 और 8 से। फिलिपियों 7 में हमने देखा कि पौलुस पौलुस का पौलुस यीशु मसीह से मिलने से पहले वो कैसे था। तो वो सोचता था इनका डिग्री, इनका स्किल और इनका लोगों के साथ जो फैन क्लब हैं और लैंग्वेज हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल हमने थोड़ा एग्जांपल डाला और हम भी ऐसे सोचते हैं ना। ये सब बहुत ज़्यादा महत्व है या इम्पोर्टेंट है ना। पॉल से ज़्यादा वो सब चीजें और वो सब स्किल सेट और वो सब गुण है या जो उन्होंने अचीव किया है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। पर यीशु मसीह आने के बाद शिफ्ट हो गया। बाकी सब कुछ भी नहीं, है ना। यीशु मसीह ही सब कुछ ऐसे आ गया, क्योंकि बाकी चीजें आता जाता है, बाकी चीजें टूटेगा, बाकी चीजें इस दुनिया के लिए है, टेम्पररी है ना। पर यीशु मसीह ही अनंत काल के हैं और वो आ, बहुत इम्पोर्टेंट बन गया पॉल के लाइफ में। दूसरा, एक एक और तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। यीशु मसीह एक बड़ा मैग्नेट की तरह बन गए, वो पॉल को खींच लिया और बाकी सब चीजें हम्म, कुछ भी नहीं, है ना। बाकी चीजें का मैग्नेटिक पावर बहुत ही थोड़ा सा था, वो पॉल को खींच नहीं सकता। हमने कुछ नंबर में भी हमने नोट करने की कोशिश किया। 0.00001 करके, और यीशु मसीह जितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं हमने उतना बड़ा नंबर लिख दिया। ओके, सो यीशु मसीह उतना बड़ा मैग्नेट बन गया पॉल के लाइफ में। ओके, और फिर वर्स 8 में हमने देखा ये सब जो भी पॉल के लाइफ में अच्छा था अभी तक, वो सब एक्चुअली नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता था, है ना। वो सब इनको मसीह को जानने से खींचता था, उल्टा डायरेक्शन में खींचता था, है ना। अम, तो यीशु मसीह को जानना राइट साइड पॉजिटिव होता था, है ना, और यीशु मसीह इनफाइनाइट होते थे। पर बाकी सब चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में खींचता था, है ना। और हमने देखा कि पौलुस पहले मसीह को नहीं जानता था, ब्लैक हार्ट था उनके पास, और उसके साथ साथ वो काम करता था। पर जब यीशु मसीह से मिला, उनका हार्ट बदला। तो यीशु मसीह को डिस्कवर करना शुरू किया, यीशु मसीह को जानना शुरू किया, यीशु मसीह कैसा है। तो यीशु मसीह आ, अपने समान दिखता था इनिशियली, फिर डिस्कवर किया कि यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह महान है। यीशु मसीह और भी चीजें हैं यीशु मसीह में डिस्कवर करने का, है ना। और अच्छे हैं, है ना। तो यीशु मसीह बड़ा होते गया और इनका विश्वास भी बढ़ते गया, है ना। फिर हमने देखा पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह से कंपेयर करेंगे तो बाकी सब कूड़ा के समान है, बाकी सब कुछ भी नहीं, बाकी सब आ, आ, कोई हाँ, मतलब उसका यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं, कूड़ा है ऐसा। ओके, ओके, सो फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज। आज 9th वर्स मैंने स्किप कर दिया, और 10th और 11th वर्स हम पढ़ेंगे।
ओके। हम्म। ओके। आज 12th। ओके, कोई पढ़ सकते हैं? 10th वर्स। वंश पढ़ सकते हो? इप्सिता। ओके, मैं पढ़ लूंगा। 310। और मैं उसको और ओके, और मैं उसको सॉरी, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ, ओके, सो रेसरेक्शन का पावर, सामर्थ को, और उसके साथ आ, आ, दुखों में शाम सॉरी सहभागी होने के आ, मर्म को जानो, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। ओके, सो पौलोस यीशु मसीह को जानना चाहता है, यीशु मसीह को छांट छांट के जानना चाहता है। ओके, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड को यीशु मसीह को ड्रॉ करेंगे। ओके। ओके। तो अभी अ, इन यीशु मसीह को पौलोस जानना चाहता है, तो से हम पिंक कलर से स्टार्ट करेंगे, तो एक लेंस जैसा हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो पिंक कलर लेंस, और पौलोस उसको पकड़ के वो डिस्कवर कर रहा है, यीशु मसीह को जानना चाहता है। हम्म। ओके, और फिर ओके, सो इधर भी पौलोस यीशु मसीह को डिस्कवर करना चाहता है। ओके, जानना चाहता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, और यीशु मसीह कैसे सोचते हैं। ओके, सो अलग अलग जगह पे हमेशा लेंस डाल के यीशु मसीह को डिस्कवर कर रहा है, यीशु मसीह को जान रहा है, यीशु मसीह कौन है ना। अ, तो यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाते हैं, उप्स, है ना। तो वैसे यीशु मसीह को डिस्कवर कर रहा है। ओके, सो ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो यीशु मसीह को डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, सो हम एक थोड़ा सा चेन जैसे डाल देंगे। मैं डॉटेड लाइन ले लूंगा, तो ऐसे ऐसे। ओके, तो यीशु मसीह को जानना चाहता है, यीशु मसीह कौन है, कैसा है बोल के, है ना। ओके, फिर वो तीन उदाहरण दे रहा है, तीन तरीके से वो यीशु मसीह को जानना चाहता है। ओके, और पहला है रिसरेक्शन। ओके, सो रिसरेक्शन का सामर्थ। ओके, मृत्युंजय की सामर्थ। ओके, तो हम इस तरह का ड्रॉ करते हैं। पहले एक कॉफिन, जिसमें जो मरे हुए शरीर को रखा जाता। ओके, सो इस तरह का कॉफिन। फिर इसमें ओके, इधर लोग क्रॉस क्रॉस डालते हैं, तो हम भी क्रॉस डाल देंगे। ओके, सो इसमें कोई
लाइफलेस बॉडी पड़ा हुआ है। ओके। तो इसका हार्ट रुक गया है, वो हम दिखाएंगे। हार्ट जब जिंदा था, बीट कर रहा था, फिर वो फ्लैट हो गया, तो मतलब आदमी चला गया। तो इनको जीवन देने में जो शक्ति यीशु मसीह ने यूज किया, वो है मैक्स शक्ति। आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं है कि लाइफ होता क्या है। लाइफ में क्या है। हम्म, आ, आ, लाइफ को, किसी को लाइफ देना, वो सब नहीं पता है। और होता भी नहीं है, ओके, साइंटिस्ट को है ना, पता भी नहीं। पर सिर्फ यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह इसको लाइफ दे सकते हैं। ओके, सो इस आदमी को हार्ट बीट कर रहा है। ओके। तो हम एक एनर्जी डायग्राम जैसे बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, कुछ और कलर। ओके। तो जब आदमी मर चुका है, उनका एनर्जी लेवल कितना था? उनका एनर्जी 0 था। ओके, 0% था। ओके। पर जब आदमी जिंदा हुआ, उनका एनर्जी कितना है? उनका एनर्जी मैक्स है ना। सो जो मरे हुए में से जीवन ले आना, 0 to 100% एनर्जी ले आना जैसे, है ना। तो मैक्सिमम सामर्थ इधर ही देखने को मिलेगा। ओके। सो ऐसे, हाँ, लाइटनिंग सिंबल हम डाल देंगे, बिजली का सिंबल। ओके। तो इसको मैं फिल कर दूंगा। सो यही यीशु मसीह का सामर्थ। हम्म, इस तरह का सामर्थ वो देखना चाहता है ना, कि जो सामर्थ, डेथ को लाइफ देने वाली सामर्थ, इतना बड़ा, शक्ति। ओके, सो यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ऐसा ही थे। ओके। तो ये देखना चाहता है, ये जानना चाहता है। दूसरा पॉइंट वो बता रहा है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होना। ओके। ठीक है, तो हम इधर यीशु मसीह को, ओके, और थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। ओके। ठीक है, यीशु मसीह को ऐसे हम दिखाएंगे कि यीशु मसीह चल रहा है, और यीशु मसीह डिसीशंस लेना, मतलब चॉइस लेना। ओके। तो जैसे यीशु मसीह चलेगा, ओके, तो कभी कभी यीशु मसीह को चॉइस लेना होता, तो ऐसे इस तरफ ग्रीन, ओके, और इस तरफ रेड। ओके। तो रेड जो है, ओके, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। रेड जो है स्मूथ। ओके। और ग्रीन जो है काफी रफ। ओके। सो हमेशा, और हर बार नहीं, पर ऑलमोस्ट जो सही रास्ता है ना, वो, हाँ, इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ओके। तो गलत रास्ता कंफर्टेबल दिखता है, पर असली में वो एंड में कंफर्टेबल नहीं होगा। ओके। तो फिर एक और डिसीशन पॉइंट आ रहा है, वहां पे भी रेड एक है, और ग्रीन एक है। ओके। फिर एक और डिसीशन पॉइंट आ रहा है, तो वहां पे भी रेड एक है, और ग्रीन एक है।
ओके, फिर एक और डालते हैं कि एक और डिसीजन पॉइंट रेड है और ग्रीन भी है। ओके, तो इसमें हम छोटे छोटे कुछ कांटे दिखाएंगे। ओके, तो मैं इसको फाइन कर दूंगा। तो जब यीशु मसीह चलता है तो कांटे बहुत है, मतलब वो दर्द होता। ठीक है, तो जैसे कि यीशु मसीह लोगों को आ, खाना दिया, हाँ, 5,000 लोगों को, पर लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं रखा। लोग खाना तो एंजॉय कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे, पर विश्वास नहीं रखा, तो यीशु मसीह को दुख हुआ, है ना। और यीशु मसीह को लोग पकड़ पकड़ के क्रूस में चढ़ाना चाहते थे, यीशु मसीह को धोखा देना चाहते थे, है ना। सोचते हैं कि यीशु मसीह को नहीं पता, यीशु मसीह हम्म हाँ, पापियों के घर में क्यों जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस तरह का यीशु मसीह को दुख सहना पड़ा। ओके, तो हम ऐसे दिखाएंगे। ओके, कि यीशु मसीह तो हर हर चीजों में दुख सहना पड़ा। ओके, तो यही हम पढ़ रहे हैं इधर। और पौलुस इस तरह का होना चाहता, वो भी दुख सहना चाहता। ओके, तो वो भी इस तरह का ही चलना चाहता, वो भी दुख सहना चाहता। ओके, तो पौलुस इसको जानना चाहता है कि यीशु मसीह ऐसे कैसे करते हैं, तो इधर एक लेंस डाल देंगे हम। ओके, और पौलुस ये जानना चाहता है। ओके, और तीसरा चाहता है कि वो यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। ओके, सो यीशु मसीह का मृत्यु में क्या हुआ, जो लोग इनके साथ थे, जो लोग इनके पास थे, ओके, वही लोग यीशु मसीह को मार डाला। ओके, सो हम ऐसे दिखाएंगे। तो एक आदमी और दूसरा कुछ और कलर, maybe orange। ओके, तो ऑरेंज में maybe blue। ओके, तो ये दोनों व्यक्ति यीशु मसीह के साथ थे। ओके, और यीशु मसीह के आशीषों को एंजॉय किया, यीशु मसीह के चिंगाई और यीशु मसीह की कहानी और यीशु मसीह के मिराकल्स को देखा, एंजॉय किया, है ना। पर एक लोग यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस में भी डाला। हम्म, तो यही बहुत दुखी की बात है कि जो लोग होसना होसना करके टेम्पल, हाँ, यरूशलेम में यीशु मसीह को अंदर ले आए थे, वही लोग यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पे भी मारा। तो हम ऐसे दिखाएंगे। तो एक आदमी यीशु मसीह का नेल इधर हाथ में लगा रहा है, और दूसरा आदमी यीशु मसीह को नेल पैर में लगा रहा है। ओके, तो ये लोग तो हम ऐसे दिखाएंगे। तो यही आदमी इधर यीशु मसीह को लगाया, और यही आदमी
इधर यीशु मसीह को दिखाया है ना। तो इस तरह का मृत्यु था यीशु मसीह का। मतलब ये क्या दिखाता है कि यीशु मसीह का सामर्थ कहाँ गया। हमने ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ ड्रॉ किया था, तो हमने 100% ड्रॉ किया। तो अभी कितना है यीशु मसीह का सामर्थ? हम्म, अभी भी 100% हो सकता था, पर यीशु मसीह ने वो सामर्थ दिखाया नहीं। यीशु मसीह ने वो सामर्थ को अलग रख दिया। ओके। तो ये यीशु मसीह का महत्व है कि यीशु मसीह अपना शक्ति दिखा सकते हैं, और यीशु मसीह अपना नम्रता दिखा सकते हैं, अपना ह्यूमिलिटी, अपना मीकनेस, है ना। तो यीशु मसीह सबको सेवा करने आए, है ना। और आप जो मुझे पकड़ के मारना चाहते हैं मारो, है ना। कि लोग सोचते हैं कि मैंने मारा यीशु मसीह को और मेरा डिसीजन है, पर यीशु मसीह को पता है कि परमेश्वर ने आपको अलग किया, इसलिए आप कर रहे हो सब, है ना। तो ये है मैक्स शक्ति यीशु मसीह का। ओके। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे मैक्स शक्ति और यहाँ पे जीरो शक्ति। ओके। इस मसीह मसीह दोनों जानते थे कब सामर्थ दिखाना और कब नम्रता दिखाना। ठीक। ठीक। तो ये तीनों पॉइंट पौलो जानना चाहता कि जो अ, पूर्णता के जो मृत्यु की सामर्थ, है ना, और सफरिंग में सहभागिता, और उनका अल्टीमेट मृत्यु में समानता। ओके। ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 11th वर्स। इसका कंटिन्यूशन है कि ताकि मैं किसी भी रीति से अ, मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हम्म, तो पौलुस चाहता है कि जैसे यीशु मसीह को यीशु मसीह दोबारा जीवित जीवित रहा, वैसा ही मैं भी वहां तक पहुंचे ना। तो हम एक एम्प्टी टूम डालेंगे यीशु मसीह का। सिर्फ एक ही टूम है जिसमें कोई आदमी नहीं है, वो है यीशु मसीह का। ओके। यीशु मसीह आ, अभी आ, मतलब यीशु मसीह अभी मरे हुए में से नहीं है। यीशु मसीह यीशु मसीह जीवित जीवित है अभी, है ना। ओके। सो इसलिए एक ही टूम है दुनिया में जिसमें कोई नहीं है, वो है यीशु मसीह का। सो इस तरह का टूम होता था, टूम कहते हैं कब्र, है ना। तो उसको हम दिखा देंगे इसे, और थोड़ा थोड़ा हम इसमें लाइंस डाल देंगे। ओके। ऐसे ऐसे पत्थर जैसा हम कर देंगे। हम्म, ठीक। तो इसमें यीशु मसीह नहीं है, वो हम दिखाएंगे। ठीक? यीशु मसीह इसमें बाहर है ना? हम्म, यीशु मसीह इसके अंदर नहीं है। ओके। यीशु मसीह बाहर आ गए हैं। ओके। तो इस तरह पौलुस भी दोबारा जीवित रहना चाहता है। तो पौलुस को ठीक है, हम हमारे
और जैसे दिखाएंगे कि वो भी एक कॉफिन में पड़ा है। ओके। और जब यीशु मसीह आएंगे तब पौलुस को भी ले जाएंगे। और अ, मृत्यु के बाद आई थिंक समय का कुछ नहीं रहेगा, है ना, समय का मतलब नहीं है। ओके, ठीक है। तो पौलुस को इधर अंदर रख देंगे। पौलुस लेटा है, तो ये सिर्फ इनका शरीर है। ओके, तो शरीर तो इधर ही रह जाएगा। पर पौलुस आ, यीशु मसीह के पास और परमेश्वर के पास और स्वर्ग में, है ना, प्रवेश करना चाहता। तो चाहता है कि मैं मरे हुए में से उठकर, जैसे यीशु मसीह बाहर आया वैसे मैं आ, मैं भी बाहर आऊं, है ना। वो चाहता है कि मैं भी यहाँ से निकल के इधर पहुंच जाऊं। ओके। मुझे लाइफ नहीं था, अभी मेरे पास लाइफ आ गया है। ओके, तो इनके पास, सॉरी, इनके पास पहले लाइफ था, ये वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, तो ये डेड हो गया था। ओके, तो फिर इधर जब आएगा तो इधर पूरा पूरा लाइफ है हेवन में। तो इस लाइफ का कोई अंत नहीं है। ठीक, तो इधर पौलुस आना चाहता है लाइफ के साथ, है ना। और यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ। हम्म, ओके, तो यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ हमेशा वो रहना चाहता है। ओके, यही चाहता है कि पौलुस मैं भी इस तरह का बनूं। ओके, तो हम एक टाइमलाइन जैसे दिखाएंगे। पौलुस ये सब चाहता है और अल्टीमेटली कहाँ, आ, जीवन पाना चाहता है, अनंत जीवन, है ना। ओके, तो हम ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि पौलुस ये चाहता था, यीशु मसीह को जानना चाहता था, कैसे उनका उनका शक्ति सामर्थ देखना चाहता है। फिर हम वो बताएंगे, फिर यीशु मसीह का आ, क्या, आ, दुख दुख में सहभागी, है ना। तो फिर यीशु मसीह का मृत्यु में समानता, ये सब ये सब पाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जैसा वो भी जी उठना चाहता है। हम्म, जी उठ के क्या करना चाहता है, आ, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है। ओके, ठीक है। तो इधर हम दिखाएंगे इससे पहले पौलुस को। ओके, इससे पहले पौलुस को ब्लैक हार्ट था। ओके, और ओके, एक दो मार्क लगा देंगे इधर। एक एक के बाद एक पिंक हार्ट। ओके,
और इससे पहले ब्लैक हार्ट था, पिंक हार्ट से पहले पौलुस को ब्लैक हार्ट था। ठीक। फिर इधर पिंक हार्ट था, तो उसके बाद हम हार्ट ड्रॉ करना छोड़ देंगे। उसके बाद ये क्या चाहता है, यीशु मसीह का सामर्थ समझना चाहता है। तो यहाँ जैसे एक लाइन डाल देंगे। ओके। फिर यीशु मसीह का दुख में सहभागी है, तो यहाँ एक लाइन डाल देंगे। ये करना चाहता है। फिर उनके मृत्यु में सामर्थ, सॉरी, मृत्यु में समानता। ओके। फिर वो जी उठना चाहता है। ओके। तो ये सब चाहता है पौलुस। ओके। और अल्टीमेटली वो जी उठना चाहता है, अल्टीमेटली वो अम, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के साथ रहना चाहता है। ओके। ओके। राइट। पता करेंगे। तो हम भी इस तरह का इच्छा रखना है ना। जैसा पौलुस इच्छा रखा कि यीशु मसीह को करीब करीब जानना, यीशु मसीह को आ, बहुत हाँ, गहराई से समझना चाहता है ना। ताकि जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम शुरुआत कर चुके होंगे यीशु मसीह को जानने की और पिता परमेश्वर को समझने की। तो अनंत काल में हम दोनों को एंजॉय करें। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम भी पौलुस जैसा इच्छा रखने के लिए आप मदद करना, ताकि हम भी उनका शक्ति को और उनका नम्रता को, यीशु मसीह का नम्रता को समझें, और हम भी आ, जी उठ पाए आपके साथ और आपके पिता के साथ और पुत्र के साथ हम हमेशा रहने के लिए हम जी उठ पाएंगे। आप हमें बदलना परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमें